हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ईपीटर प्लस सी जेई का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का, उसका पार्ट 4 101 से 125 क्वेश्चंस के बीच सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 101 में उसने कहा है कि बर्नौली जो समीकरण है सबसे अधिक प्रचलित फॉर्म है। बर्नौली इक्वेशंस की जो सबसे अधिक प्रचलित फॉर्म है तो कौन सी है? तो बर्नौली इक्वेशन की सबसे अधिक प्रचलित फॉर्म कौन सी है? P/W प्लस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2G एनी सेक्शन ऑफ द कांस्टेंट हेड, एनी कांस्टेंट हेड। क्लियर? बर्नौली की जो सबसे ज़्यादा जो फेमस इक्वेशंस है वो कांस्टेंट इज हेड। अगला क्वेश्चन है कि द रेगुलर बीम है लेंथ L सपोर्टेड इज टू एंड, यानी कि नॉर्मली सपोर्टेड है, यानी कि एक बीम है जो लेंथ सिंपली सपोर्टेड ही बीम है, यानी कि एक बीम है, एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी लेंथ L है। इट्स टू सपोर्टेड इट एट टू एंड, यानी कि दोनों सिरों पर अलंबित है। ठीक, अलंबित है यानी कि सपोर्टेड दी हुई है। तो सेंट्रल एंड पर पॉइंट लोड आ रहा है। क्या आ रहा है? सेंटर पर पॉइंट लोड आ रहा है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि अधिकतम विक्षेप कहाँ पे होगा, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? सिंपल सपोर्टेड बीम है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर ही होगा। कितना होगा? डेल बराबर इसका आएगा, पॉइंट लोड लग रहा है तो WL/Q अपॉन 48 EI। कितना आएगा? 48 EI। इफ़ डायमीटर ऑफ रिविट 25 mm और लेस। ठीक, इफ़ द डायमीटर ऑफ रिविट इज 25 mm और लेस देन डायमीटर, यानी कि जो डायमीटर है वो अगर लेस देन हो इज इक्वल टू हो 25 mm तक, यानी कि 25 mm तक हो, तो जो डायमीटर होता है यानी कि संपूर्ण होल डायमीटर कितना होगा, यानी कि ग्रॉस डायमीटर D डैश बराबर D प्लस 1.5। तो क्या करोगे? 1.5 होगा, 1.5। अगर D की वैल्यू 25 से अधिक है, यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर जो है D की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 25, D की वैल्यू ग्रेटर देन है 25, तो आप क्या करेंगे? D डैश बराबर आएगा D प्लस 2। कितना आएगा? D प्लस 2। अगला क्वेश्चन से जनरली डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर ऑफ द स्पान। जो जनरली डेप्थ रखी जाती है प्लेट गर्डर की स्पान की 1/10 से 1/12, 1/10 से 1/12। जो जनरली डेप्थ रखी जाती है स्पान की, स्पान का जो डेप्थ होता है वो 1/10 से 1/12। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील जो होता है 4200 से 5400 स्क्वायर फीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है माइल्ड स्टील की वो 4200 से 5400 होती है, 4200 से 5400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। व्हाट द 1 kg ऑफ द सीमेंट बैग, 1 kg मतलब एक बैग में, मतलब एक जो बोरी सीमेंट होता है उसमें कितना वेट होता है? तो 50 kg। कितना होता है? 50 kg। लॉस एंजल मशीन से कौन सा टेस्ट करते हैं? तो लॉस एंजल मशीन जो होती है उससे कौन सा टेस्ट करते हैं? एब्रेशन रेजिस्टेंस का, एब्रेशन रेजिस्टेंस का। मतलब सीमेंट में जो अघुलनशील जो अपक्षेप होना चाहिए, अपशेष होना चाहिए, जो अघुलनशील इनसॉल्युबल रेजिडुअल जो बचना चाहिए पूरी बोरे का, तो जितना भी वेट है उसका 1.5% से कम। कितना बचना चाहिए? इनसॉल्युबल रेजिडुअल कितना बचना चाहिए? 1.5 से कम, 1.5 से कम। चेकिंग फॉर द लेंथ ऑफ द ब्रिक इंडियन स्टैंडर्ड, हाउ मैनी? कितनी ब्रिक ली जाती लंबाई की जांच करने के लिए? 20 ली जाती है। लंबाई की जांच करने के लिए कितनी ली जाती है? 20। एनालिसिस में जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, जो एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 10%। वो कितने प्रतिशत होता है? 10%। कितने प्रतिशत होता है? 10%। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज यूजुअली, जो थिकनेस होती है प्लास्टर की यूजुअली करते हैं 12 mm। कौन सी प्रयोग करते हैं? 12 mm। यूजुअली प्रयोग करते हैं 12 mm। यूजुअली प्रयोग करते हैं, जो थिकनेस ऑफ प्लास्टर होती है वो 12 mm। ठीक। नो डिडक्शन इज मेड वाइल प्लास्टर मेजर इन केस ऑफ द स्मॉल ओपनिंग अप टू द, कितने mm तक प्लास्टर में कोई डिडक्शन नहीं की जाती है? स्मॉल अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर तक। कितने? 0.5 मीटर स्क्वायर तक। क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं की जाती है, यानी कि अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर तक कोई डिडक्शन नहीं की जाती है। बट 0.5 स्क्वायर मीटर से
3 स्क्वायर मीटर तक वन साइड डिडक्शन की जाती है। क्या की जाती है? वन साइड डिडक्शन। और 3 मीटर से ऊपर 3 मीटर स्क्वायर मीटर से कोई बोथ साइड डिडक्शन की जाती है। तो कोई डिडक्शन नहीं की जाती स्मॉल ओपनिंग के लिए। कितने तक? 0.5 स्क्वायर मीटर तक। प्रिंसिपल जो सर्वे होता है प्रिवेंट एक्लोमेटेड एरे, यानी कि जो आपका सर्वे का प्रिंसिपल होता है, प्रथम रूल क्या कहता है? होल टू पार्ट, यानी कि कभी भी वर्क करेंगे फ्रॉम होल टू पार्ट, हमेशा संपूर्ण भाग से आंशिक की ओर चलेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? उसमें लिखा होगा कि जो त्रुटियाँ होती हैं वो रुकती। संचयी त्रुटि को रोकने के लिए सर्वेक्षण हमेशा संपूर्ण भाग से होल टू पार्ट करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? होल टू पार्ट। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो 1 मीटर, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो लेंथ होती है 30 मीटर चेन या 20 मीटर चेन के अकॉर्डिंग जो लिंक होती है वो एक लिंक कितने की होती है? 20 सेंटीमीटर की। कितने की होती है? 20 सेंटीमीटर की। कितने की होती है? 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर की होती है। अब उसने कहा कि रिड्यूस बेयरिंग की लाइन दे रखी है। आपको क्या करना है? आपको नॉर्थ से दे रखी। कहाँ से दे रखी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की, सॉरी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ दे रखी। कितनी दे रखी? 87। कितना दे रखा? 87। अब आपसे क्या पूछ रहा? होल सर्किल बेयरिंग। तो आपको नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है। तो 360 में से क्या करेंगे? 360 में से 87 घटा दीजिए। 360 में से 87 घटा दीजिए। द प्लेन टेबल सर्वे प्लॉटिंग इनएसेसिबल पॉइंट, मतलब प्लेन टेबल सर्वे में वह है जहाँ इनएसेसिबल पॉइंट हो, यानी कि सीधी सीधी बात है, स्टेशन नापना संभव ना हो। जिन बिंदुओं की दूरी प्लेन टेबल स्टेशन से नापना संभव ना हो, ऐसे बिंदु की स्थिति आलेखन निम्नलिखित प्लेटसी विधि से कर सकते हैं। जिनकी मतलब प्लेन टेबल स्टेशन पर नापना संभव नहीं है, तो उन्हें हम किससे कर सकते हैं? इंटरसेक्शन मेथड से। किससे करेंगे? इंटरसेक्शन मेथड से। जब भी कभी भी इनएसेसिबल पॉइंट हो, इनएसेसिबल पॉइंट यानी कि जिस बिंदु की दूरी प्लेन टेबल से नापना संभव ना हो, यानी कि उस बिंदु पर आप पहुंच नहीं सकते, पहुंचना संभव नहीं है या नापना संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। इनएसेसिबल पॉइंट के लिए मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इक्वल एलिवेशन, जब इक्वल एलिवेशन है तो उसे क्या कहेंगे? कंटूर लाइन। जब इक्वल एलिवेशन को सारी अर्थ पर जोड़ देते हैं तो कंटूर लाइन। इफ इंटरनल फ्रक्शन एंगल सॉइल फाई दे रखा कितना? 30, और आपसे पूछा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा गया, यानी कि के ए बराबर 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, 1 प्लस साइन फाई, तो कितना आ जाएगा? 35 की वैल्यू 30 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3। द एंगल ऑफ इंटरनल जो फ्रैक्शन होता है कोहेजिव सोइल के लिए, जो कोहेजिव सॉइल होती है यानी कि ससंजक मृदा के लिए जो इंटरनल फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? यानी कि आईपी। आईपी बराबर क्या होता है? WL माइनस WP। WL माइनस WP, यानी कि लिक्विड लिमिट में से क्या चली जाएगी? प्लास्टिक लिमिट, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो पहले ही आंसर हो गया लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यूनिफॉर्म कोफिशिएंट क्या होता है? तो CU बराबर क्या होता है? D60 अपॉन D10। D60 अपॉन D10। यूनिफॉर्म कोफिशिएंट क्या होता है? D60 अपॉन D10। कोई ऑप्शन है इसमें से? कोई नहीं, तो यानी कि नन ऑफ दी एबव। कौन सा आएगा? नन ऑफ दी एबव। अब आता है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट, एक आता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। CC की वैल्यू क्या होती है? D30 का स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। कितना होता है? D60। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल मैक्सिमम साइज बता दीजिए। मैक्सिमम साइज कितना होगा? 0.002 mm। 0.002 mm। जब आप बॉटल में सरफेस बता दीजिए एडिट कर रहे हैं सॉल्ट, यानी कि पानी में नमक घोलने पर, पानी में जब आप नमक घोलेंगे तो सरफेस टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, जब सॉल्ट लगाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। मेटासेंट्रिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब मेटा सेंटर जो है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एनी फ्लोटिंग बॉडी पर एक ही बिंदु पर कंसाइड करेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसे क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या रियल इक्विलिब्रियम। तो उसे हम कहते हैं जब प्लवन बिंदु गुरुत्व केंद्र पर एक ही पर होंगे तो उसे तो हम स्टेबल ही इक्विलिब्रियम कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन फ्लो लैमिनार जब होगा रेनॉल्ड्स नंबर जो होंगे अगर लेस देन 2000 हों तो उसे हम कहते हैं रेनॉल्ड नंबर को हम पाइप में फ्लो कैसा होगा? लैमिनार फ्लो होगा। कैसा होगा? लैमिनार फ्लो होगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।